हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 8 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के सराउंडिंग्स में एक फील्ड क्रिएट होता है और उसी फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर एक फोर्स फील होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ ए स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सपोज करिए ये अगर हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये इस तरह से देयर आर मेनी चार्जेस, या तो एक चार्ज है या देयर आर मेनी चार्जेस, किसी भी तरह का हमारा सिस्टम हो सकता है। तो ये सिस्टम अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। डेफिनेटली सपोज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर लाते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज पर निगेटिव टेस्ट चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। तो थियोरेटिकली किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करता है, बट प्रैक्टिकल पर्पस से हम लोग इसे एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही कंसीडर करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे कि हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट in an electric field is the electrostatic force per unit positive test charge acting on vanishingly small positive test charge placed at that point. So students, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर फाइंड करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे और उस पर लगने वाले फोर्स को फाइंड करेंगे। और उस फोर्स को, सपोज यहाँ पे आपको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, चूंकि फोर्स फाइंड करना है किस पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, तो उस पे लगने वाले फोर्स को उसी के चार्ज से जब आप डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे कि हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और ऑफ कोर्स फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। या ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जो चार्ज आपको लेना है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होना चाहिए, जिससे कि वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, उस अरेंजमेंट को वो डिस्टर्ब ना करे। अदरवाइज अगर चार्ज का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इन दैट केस वो सिस्टम ऑफ चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दिस वन इज द सोर्स चार्ज, ये अगर हमारा सोर्स चार्ज है और इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले इस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे और ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू बहुत ही छोटा होना चाहिए, वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज होना चाहिए। और इस पॉइंट पर इस पर जितना भी फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स को हम लोग फाइंड करेंगे और फिर से Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो पॉजिटिव, इफ टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव देन फोर्स इज रिपल्सिव। सिमिलरली अगर टेस्ट चार्ज हम लोग निगेटिव लेते हैं -Q, तो इन दैट केस किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, बिकॉज एज यू नो अपोजिट चार्जेस
अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन अपोजिट होगा। यहाँ पे Q हमारा सोर्स चार्ज है और Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है। F उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन है और E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डायरेक्शन हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्टिव नेचर का है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी के अलोंग होगा, along the direction of force। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने लैंग्वेज में देखा यू हैव टू टेक वेनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मैथमेटिकली इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करेंगे। सपोज इफ यू टेक डेल्टा क्यू चार्ज देन डेल्टा क्यू टेंड्स टुवर्ड 0। ये इंडिकेट करता है कि हमारा डेल्टा क्यू का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए। और F बाई डेल्टा क्यू क्यों कर रहे हैं? आप डेल्टा क्यू चार्ज पर लगने वाले फोर्स को फाइंड कर रहे हैं, दैट इज F। और यूनिटरी मेथड से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए आपको फोर्स फाइंड करना है। सो F डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, दिस वन इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस तरह से आप फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फाइंड आउट कर पा रहे हैं। और डेल्टा क्यू हम लोग 0 इसलिए ले रहे हैं ताकि टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू हो वो वेनिसिंगली स्मॉल हो। सो स्टूडेंट्स, होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को हम लोग E इज इक्वल टू F बाई Q0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि Q0 हमारा टेस्ट चार्ज होगा और इसका वैल्यू बहुत कम होना चाहिए। ऑल्सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, इन दोनों के बीच अगर हमारा टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज का वैल्यू Q एंड Q0 हो तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को आप कूलॉम्स लॉ से आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई Q0। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R हो तो R²। इस फॉर्मूला से आप दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड F डिवाइडेड बाई Q0। तो जब इस फोर्स में Q0 से आप डिवाइड करेंगे तो Q0 का जो टर्म है हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। और यहाँ पे R कैप एक यूनिट वेक्टर इंडिकेट कर रहा है जो कि फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग है। इस केस में हमारा R कैप का डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होगा और इस केस में हमारा R कैप का डायरेक्शन, अगर हमारा -Q निगेटिव है, R कैप हमें इस डायरेक्शन में इंडिकेट करना है, बट यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q इज निगेटिव तो ये इसके निगेटिव होने से R कैप भी ऑटोमेटिक उसी के साइन के साथ इंक्लूड हो गया। अगर टेस्ट चार्ज हमारा सोर्स चार्ज अगर हमारा निगेटिव होगा तो R कैप उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, मतलब R कैप का डायरेक्शन हम लोग का अपोजिट हो जाएगा। सो जनरली हम लोग रेडियली आउटवर्ड R कैप का डायरेक्शन लेते हैं। जैसे अगर ये हमारा R डिस्टेंस पर है तो R कैप का डायरेक्शन हम लोग रेडियली आउटवर्ड लेंगे। और अगर सोर्स चार्ज अगर हमारा निगेटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक Q के साथ माइनस साइन होगा जो कि अपोजिट हो जाएगा। होप स्टूडेंट्स आप डायरेक्शन को लेकर के आसानी से इसे अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म लिया वेनिसिंगली स्मॉल। व्हाई? बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट अल्टर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। अगर हमारा चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन सपोज करिए अगर देयर आर मेनी चार्जेस और उन सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए अगर आप फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई टेस्ट चार्ज आप ला रहे हैं Q0 और Q0 का वैल्यू अगर काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है ये इसका कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है और उस केस में निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग गिवन कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह सकते हैं। सो यू हैव टू टेक टेस्ट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, Q0 इज टेकन एज पॉजिटिव
बिकॉज टेस्ट चार्ज अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. सो यू हैव टू टेक टेस्ट चार्ज एज पॉजिटिव. And the direction of electric field is along the direction of electrostatic force. सपोज करिए अगर आप Q नॉट को निगेटिव लेते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, देन डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन आपको सेम मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल will be opposite to the direction of electric field. अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और अगर आप यहाँ पे चार्ज प्लेस करते हैं, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा. लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप निगेटिव चार्ज को प्लेस कर रहे हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा. और थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, electric field, of course it is a vector quantity whose magnitude and directions are uniquely determined at every point in that field. अगर किसी स्पेस में कोई फील्ड डिफाइन आप कर रहे हैं तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिकली डिफाइंड होगा. ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉइंट पर दो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. हाँ, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से उसका रिजल्टेंट वेक्टर को कंसीडर करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर यूनिकली डिफाइंड होगा. नेक्स्ट स्टूडेंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. वैक्टर्स के टर्म्स में हम लोग इसे E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो एफ का यूनिट न्यूटन होता है और क्यू का यूनिट कूलॉम होता है. सो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम. स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में इसका डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायमेंशंस कमेंट करके बताना है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस, और इसे हम लोग एक वेक्टर फॉर्म में देखेंगे. यहाँ पर हम लोग को सोर्स चार्ज Q जो कि ऑरिजिन पर प्लेस्ड है, और ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y z इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. और सपोज करिए आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले पॉइंट P पर आप एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को प्लेस करेंगे, और Q नॉट को प्लेस करने के बाद इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड करेंगे. तो जैसा कि आप कूलॉम्स लॉ में जानते हैं, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. लेकिन इसके साथ साथ आपको इसका डायरेक्शन भी बताना होगा, और डायरेक्शन बताएगा आर कैप, जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियस के आउटवर्ड आर कैप शो करता है. दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. और आप चाहें तो आर कैप वेक्टर को लिख सकते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, दैट इज सिंपली आर. सो दिस विल टेक द फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय, जब आर कैप के जगह पे आप वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर और आर ये दोनों मिलके आर क्यू हो जाएगा. सो दिस वन इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. और जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने सीखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज जो कि Q नॉट है. तो F बाई क्यू नॉट जब आप फाइंड करेंगे, मीन्स इसमें जब आप Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तब यहाँ से एक Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का Q नॉट और यहाँ का Q नॉट. तो इट विल टेक द फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ से Q कैंसिल हो गया, लेकिन डायरेक्शन के लिए R कैप है. और इसी को अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं
In that case, it will be 1 by 4 pi epsilon naught q r vector r divided by r q. So स्टूडेंट्स, आसानी से आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ से देखा। आर कैप को हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर आर कैप को वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर, दैट इज सिंपली आर, इससे रिप्लेस कर दिया, देन यू विल गेट दिस वन। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो टेस्ट चार्ज से आपको डिवाइड करना होगा, ताकि आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो ये आपको इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नीचे में हमारा अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखें तो नीचे में हमारा आर स्क्वायर का टर्म है, जो कि ये बता रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये अगर इसे आप ग्राफिकल वे में प्लॉट करेंगे तो देखेंगे जिस तरह से हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। और ये एक आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली देखा, अगर हमारा Q ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विज विल रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर हमारा चार्ज निगेटिव है, इन दैट केस इट विल बी रेडियली इनवर्ड। ऑब्वियसली स्टूडेंट, अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन अगर हमारा Q का वैल्यू निगेटिव है तो ये रेडियली इनवर्ड होगा। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने का प्रयास किया। और अगर इसी को आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z हो, इन दैट केस, इस केस में आप वेक्टर r को लिख सकते हैं x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। और अगर आपको मॉडुलस ऑफ r फाइंड करना हो, देन मॉडुलस ऑफ r विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ इट, दैट इज पावर हाफ। तो इसी को जो प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर क्यू एंड वेक्टर आर। तो जब वेक्टर आर के जगह पे आप प्लेस कर देंगे और मॉडुलस ऑफ आर दैट इज सिंपली आर के जगह पे ये टर्म प्लेस कर देंगे, देन यू विल गेट हियर पावर 3/2। बेसिकली दिस वन इज द होल टू द पावर। अगर रूट आप हटा देंगे तो इसके जगह पे पावर हाफ लिखना होगा आपको, और यहाँ पे होल क्यू करना है, सो इट विल टेक द फॉर्म 3/2। सो स्टूडेंट्स, आप इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे और इसके बेसिस पर फिर आगे आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। जो लोग भी आंसर देते हैं उनको डेफिनेटली एग्ज़ाम में जो इंटरनल मार्क्स होता है, जो प्रैक्टिकल में इंटरनल मार्क्स होता है, उसमें उन्हें बेनिफिट होगा। सो स्टूडेंट्स मस्ट ट्राई दिस वन। और हर एक स्टूडेंट्स कोशिश करें कि जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है उसे ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें, जिससे कि आपका जो मेहनत है वो मार्क्स के रूप में भी रिफ्लेक्ट हो सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट वीडियो we will see about properties of electric field and another its important characteristics. Thank you students.